आज की कहानी में हम जानेंगे कि भगवान शिव के वाहक नंदी कैसे शिव जी के सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में नील हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। शिलाद ऋषि ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेत से गुजर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया है। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। अब तो ऋषि शिलाद की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़े हो गए। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी सेवा मन भाव से की थी उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किया जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की कारण पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव की प्रशंसा करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहक बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। आखिर नंदी के दर्शन और महत्व क्या है, आइए जानते हैं। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है, क्योंकि नेत्र से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी की नेत्र हमें यह बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम, दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नंदी के दर्शन करने के बाद उसके सिंहों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। माना जाता है इससे मनुष्य को सुश्रुद्धि आती है, विवेक
जागृत होता है। नंदी के सिंह दो और बातों को प्रतीक है। वे जीवन में ज्ञान और विवेक को अपनाने का संदेश देते हैं। नंदी के गले में एक सुनहरी घंटी होती है। जब इसकी आवाज़ आती है तो यह मन को मधुर लगती है। घंटी की मधुर धुन का मतलब है कि नंदी की तरह ही अगर मनुष्य भी अपने भगवान की धुन में रमा रहे तो जीवन यात्रा बहुत आसान हो जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान जरूर रखेंगे। आखिर नंदी कैसे शिव के बड़े भक्त बने, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहाल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को पान कर लिया था। विषपान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया। नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन इसलिए चुना कि उनकी सभी ताकतें नंदी की भी है। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वो नंदी के साथ भी है। बैल को भोला माना जाता है और काम बहुत करता है, वैसे ही शिव शंकर भी भोले, कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। कहा जाता है इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति ही शक्ति है कि भोले भंडारी न केवल उन पर सवार होकर तीनों लोक की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वो कहीं भी नहीं जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।